पहले शांति का प्रस्ताव, अब जंग में रूस को मदद की तैयारी। चाइना का ये कैसा दोगलापन, जिनपिंग के दिमाग में पक रही है कौन सी खिचड़ी। चीन की ये चाल कैसे पड़ेगी उसके ऊपर भारी, अमेरिका कर सकता है कौन सी तैयारी। रूस यूक्रेन जंग में भारत की चुप्पी क्या पड़ने वाली है उसे भारी। भारत के इस कदम को लेकर अब कौन बुलंद कर रहा है आवाज। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही जो चीन रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अपने मंत्रियों को पश्चिमी देशों का भ्रमण करा रहा था, उसके लिए बाकायदा 12 सूत्रीय प्रस्ताव लेकर आया था, अब वही चीन रूस को जंग में हथियार देने जा रहा है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। चीन ने अब अपना असल चेहरा दिखा दिया है, अपनी स्वार्थ नीति को उजागर कर दिया है। चीन के इस कदम से दुनिया जान गई है कि वो दोगला है, कहता कुछ है और करता कुछ है। चीन भले ही अपनी इस नीति को लेकर दुनिया को चकमा देने की सोच रहा हो, लेकिन उसकी ये नीति अब उसके ऊपर भारी पड़ने वाली है। चीन की इस नीति का अब अमेरिका फायदा उठाने जा रहा है। चीन के पड़ोसियों को अपने साथ मिलाकर उसकी घेराबंदी करने जा रहा है। यही नहीं, अमेरिका ने चीन को रूस की मदद करने को लेकर भी चेता दिया है, उसे इसका अंजाम भी बता दिया है। लेकिन अड़ियल चीन कहां किसी की सुनने वाला है, और अमेरिका से तो उसकी वैसे ही अदावत चलती रहती है। लेकिन दोस्तों, इन सबके बीच भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। रूस यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफत न करने की उसकी नीति के खिलाफ एक बार फिर आवाज बुलंद होने लगी है, और इस बार भी ये आवाज पश्चिमी देशों की तरफ से ही उठ रही है। वही पश्चिमी देश जिनसे इस वक्त भारत का करीबी रिश्ता बनता दिख रहा है, चीन को घेरने में जो भारत का साथ देता दिखाई दे रहे हैं। ऐसे वक्त में भारत के खिलाफ आवाज उठना उसके हित में नहीं है, क्योंकि सीमा पर चीन लगातार आक्रामक है और उसका जवाब देने के लिए भारत को इन देशों के साथ की जरूरत है। क्योंकि अगर चीन भारत के खिलाफ जंग का ऐलान करता है या उसकी सीमा के किसी क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश करता है, तो रूस नहीं, पश्चिमी देश ही भारत का साथ दे सकते हैं, उसके साथ खड़े हो सकते हैं। क्योंकि रूस इस वक्त चीन के करीब है, और अगर चीन उसे हथियारों की सप्लाई कर भी देता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि रूस कभी उसके खिलाफ नहीं करेगा। वैसे जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तब भी रूस ने भारत का साथ नहीं दिया था। ऐसे में इन देशों से ही मदद की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि इनकी चीन से खासी अदावत है। दोस्तों, आज की हमारी ये रिपोर्ट भारत की इसी नीति और चीन को घेरने के लिए अमेरिकी किलेबंदी पर आधारित है। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या भारत ने रूस के साथ देकर गलती की, क्या भारत की ये नीति उसे आने वाले वक्त में भारी पड़ने वाली है, क्या चीन के खिलाफ उसकी तैयार की गई दीवार में दरार पड़ने वाली है, क्या चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका भारत के बजाय दूसरे देशों के साथ मेल जोल बढ़ा सकता है, क्या हाल ही में अमेरिका जो चाल चल रहा है वो इसी ओर इशारा कर रही है। यूक्रेन युद्ध में चीन की नई नीति उसे पड़ेगी भारी, क्या अमेरिका को चीन को घेरने का मिल गया बड़ा मौका, भारत के लिए कहीं खतरे की घंटी तो नहीं। दोस्तों, जैसा कि पहले से अंदेशा जताया जा रहा था, रूस और यूक्रेन युद्ध में अब चीन के भी कूदने का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने चेतावनी दी है कि चीन रूस को घातक हथियारों की आपूर्ति कर सकता है, यानी अब चीन एक प्रकार से खुलकर रूस का समर्थन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि चीन का ये कदम भारत के लिए कितना घातक हो सकता है, इससे हिंदुस्तान और रूस के संबंधों पर कितना असर पड़ सकता है, और क्या इससे चीन रूस के ज्यादा करीब जा सकता है। चीन के इस कदम से क्या भारत के रूस यूक्रेन के बीच शांति कायम करने की कोशिशों को धक्का लग सकता है। दोस्तों, चीन के रूस की मदद करने की संभावना की खबरों के बीच अमेरिका ने ड्रैगन को चेतावनी दी है कि अगर वो ऐसा करता है तो उसे भयानक परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर चीन रूस को युद्ध में मदद क्यों कर रहा है, इसके पीछे उसका स्वार्थ क्या है। दोस्तों, दरअसल चीन की नजर ताइवान पर है और रूस की मदद के बिना वो ताइवान पर कब्जा नहीं कर सकता। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन को रूस की मदद क्यों चाहिए। क्या चीन अकेले ताइवान पर कब्जा नहीं कर सकता। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं कि चीन अकेले ताइवान को मिट्टी में मिला सकता है, उसके मुकाबले ताइवान कुछ भी नहीं है। लेकिन ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है और जापान, ऑस्ट्रेलिया भी चीन की इस मांग का विरोध करते हैं, उसे ऐसा कोई कदम उठाने को लेकर चेताते हैं, क्योंकि ताइवान से उनके भी संबंध हैं। दोस्तों, इसीलिए चीन जानता है कि अगर उसने ताइवान पर हमला किया तो उसे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से टकराना पड़ेगा, जो उसके हित में नहीं होगा। हाल ही में इसे लेकर एक रिसर्च भी आई है जिसमें इस युद्ध की संभावना और उसके परिणामों की जानकारी दी गई थी। दोस्तों, शायद यही सब देखकर
चीन रूस को अपने साथ खड़ा करना चाहता है, जिससे कि वो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का मुकाबला कर सके। दोस्तों, वैसे तो चीन अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अपने रक्षा बजट को लगातार बढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी अमेरिका से टकराना आसान नहीं है। इसके लिए बड़ी ताकत चाहिए। लिहाजा चीन रूस को किसी भी कीमत पर इस मामले में अपना सहयोगी बनाना चाहता है। इसलिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस और उसके सहयोगी देशों के साथ रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां चीन रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से भारत के रिश्तों में घुली मिठास कम होती दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी बीच विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन युद्ध में चीन की चाल ने अमेरिका को बड़ा मौका दे दिया है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद करने जा रहे चीन के खिलाफ अब अमेरिका क्या करेगा? कौन सा कड़ा कदम उठाएगा? कैसे चीन को सबक सिखाएगा और अमेरिका को इससे कैसे मदद मिल सकती है? दोस्तों, चीन की हरकतों को देखने के बाद अमेरिका प्रशांत महासागर के अन्य देशों को आसानी से ड्रैगन पर नकेल कसने के लिए अपने साथ जोड़ पा रहा है। इस बीच कई पश्चिमी विश्लेषक भारत के रूसी हमले की निंदा करने की आलोचना कर रहे हैं, उसकी इस नीति को गलत बता रहे हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि क्या यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफत नहीं करके भारत ने गलती की है? क्या उसके जरिए भारत के चीन को साधने के मंसूबे को झटका लग सकता है? क्या क्वाड जैसे संगठन को दोबारा खड़ा करने में उसने जो मेहनत की है वो बर्बाद हो सकती है? क्या जापान का G20 सम्मेलन में इसी ओर इशारा करता है? क्या रूस का साथ देकर भारत ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? दोस्तों, अमेरिका के एक टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के यूक्रेन पर हमले ने अमेरिका और प्रशांत महासागर में उसके सहयोगी देशों को बड़ा मौका दे दिया है। ये देश अपने संबंधों में तनावपूर्ण मुद्दों को सुलझा रहे हैं। अमेरिका समेत इन देशों के निशाने पर चीनी ड्रैगन है, जो यूक्रेन की तरह से ही ताइवान पर हमला करने की तैयारी में है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि ड्रैगन को घेरने के लिए अमेरिका कौन सी रणनीति बना रहा है? कैसे चीन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है? दोस्तों, चीन को घेरने के लिए अमेरिका अपने सहयोगी देशों की ताकत भी बढ़ा रहा है। इसी के तहत जापान ने अपने रक्षा बजट को 2 गुना कर दिया है। जापान अमेरिका से सैकड़ों टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें खरीद रहा है, जो चीन तक तबाही मचा सकती हैं। यही नहीं, जापान नए हवाई अड्डे भी तैयार कर रहा है, जिससे जरूरत पड़ने पर अमेरिकी जहाज उसका इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि जापान ने हाल ही में भारत के साथ मिलकर भी एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया था, जिसका मकसद युद्ध के दौरान चीन को घेरना था। जापान हिंदुस्तान के इस संयुक्त युद्धाभ्यास को लेकर ड्रैगन ने भी अपनी आंखें तरी थी। लेकिन दोस्तों, जिस चीन को घेरने के लिए अमेरिका ने भारत के साथ कुछ महीने पहले युद्धाभ्यास किया, वहीं जापान अब भारत के साथ अपने संबंधों को समेट रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आगे आपको बताएंगे। दोस्तों, चीन की हरकतों को देखते हुए दक्षिण कोरिया को भी एहसास हो गया है कि अगर प्रशांत महासागर में स्थिरता रहेगी तभी वो भी सुरक्षित रहेगा। लिहाजा वो भी चीन के खिलाफ खुलकर अमेरिका के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। वहीं फिलीपींस ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका की सेना को अपने अन्य नौसैनिक अड्डे पर रुकने का अधिकार देगा। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बता दूं कि फिलीपींस में नौसैनिक अड्डों पर रुकने का अधिकार मिलने से अमेरिका चीन पर सीधी नजर रख सकेगा, और अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका फौरन उसकी मदद को पहुंच जाएगा, जिससे चीन की युद्ध फेल हो जाएगा। दोस्तों, यही नहीं, फिलीपींस की नौसैनिक ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में संयुक्त रूप से गश्त लगाने पर विचार कर रही है। यानी हर तरफ से अमेरिका ने चीन की किलेबंदी की तैयारी करनी शुरू कर दी है। दोस्तों, अमेरिकी टीवी चैनल की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये सभी कदम चीन को अलग थलग करने की दिशा में बड़े कदम हैं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका की ये रणनीति चीन पर भारी पड़ने वाली है, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इन सब में भारत कहाँ है? क्या वो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ चीन की घेराबंदी में शामिल नहीं है? क्या अमेरिका की ये रणनीति भारत की चीन के खिलाफ किलेबंदी को कमजोर करने वाली है? दोस्तों, अमेरिका के रैंड कॉरपोरेशन के डायरेक्ट ग्रॉसमैन का कहना है कि जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने क्वाड के अंदर रूस की आलोचना करने की कोशिश की तो भारत ने इसका विरोध किया। भारत ने साफ कहा कि क्वाड केवल हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतियों के लिए है और इस वजह से रूस इस इलाके में नहीं आता है। ग्रॉसमैन कहते हैं कि क्वाड में मतभेद का मतलब ये नहीं है कि वो अपने फोकस से बच जाए। क्वाड पूरी तरह से चीन से निपटने के बारे में है, लिहाजा भारत के पक्ष को भी समझना चाहिए।